नमस्कार, प्रणाम। पिछले एपिसोड में मैंने आपको शरद पूर्णिमा और रास महारास के विषय से अवगत कराया था, क्योंकि ये कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में कार्तिक का जो महीना होता है वो भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित होता है। कहते हैं इसमें जितना हम कृष्ण की भक्ति करेंगे, जितना हम वृंदावन की गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे, उतना हम 84,000 योनियों से हमें छुटकारा मिलेगा और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई तो गोपियों ने भगवान के साथ रास किया। भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई और गोपियों ने रास किया, ये तथ्य बिल्कुल सच है। लेकिन इसमें बंसी क्या है? बंसी है कृष्ण की भक्ति। और गोपियाँ क्या हैं? गोपियाँ हैं हमारी इंद्रियाँ। जब हमारी इंद्रियों में भक्ति कृष्ण के रूप में, बंसी के रूप में अवतरित हो जाती हैं, मीन्स भगवान कृष्ण ही बंसी हैं, भगवान कृष्ण ही आत्मा के अंदर व्याप्त हैं। और जो आत्मा भगवान कृष्ण की बंसी को अपने हृदय में अनुभूत कर लेती है, अनुभव कर लेती है, तो वो अपनी इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियां क्या हैं? इंद्रियां ही हमारी इच्छाएं हैं, हमारी नस है, हमारी रोम छिद्र हैं। जब तक कहते हैं जब हमें भगवान कृष्ण की भक्ति मिलती है, तभी हम इन सब विषयों से अवगत होते हैं। उससे पहले हमें यही नहीं पता होता कि प्रेम क्या है, अनुभूति क्या है, अनुभव क्या है, भक्ति क्या है और विरह क्या है। जब हमें भगवान कृष्ण की भक्ति मिलती है तो हमारे हृदय में एक विरह उठता है, हमारे हृदय में एक उमंग उठती है, हमारा हृदय भगवान को पाने के लिए लालायित रहता है। उससे पहले हमारे हृदय में हम भक्ति करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हम भगवान को ध्याते हैं, लेकिन हमारे हृदय में जो वेग होता है, जो प्रवाह होती है, जो विरह होता है, जो एक तड़प होती है, एक वेदना होती है, एक भावुकता होती है, एक सौंदर्यता होती है, तो वो कब आती है? वो भगवान कृष्ण की भक्ति से, राधा रानी की कृपा से। कहते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति हमें राधा रानी के बगैर नहीं मिलती, ये सच है। भगवान कृष्ण की भक्ति हमें बहुत जन्मों की तपस्या के बाद मिलती है, तब हम भगवान कृष्ण के विषय से अवगत हो पाते हैं, और वो भी जब हमें राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। बगैर राधा रानी की कृपा प्राप्त किए हुए हमें कृष्ण की भक्ति और उसके विषय से हम अवगत हो ही नहीं सकते, और ना ही रास और महारास के विषय से अवगत हो सकते। रास और महारास कोई साधारण विषय नहीं है। रास और महारास ये एक बहुत बहुत कठिन विषय है। जब हमारे हृदय में रास और महारास की अनुभूति होती है तो हम भागवत में प्रवेश करते हैं। बगैर आत्मा और परमात्मा के मिलन के बगैर हम भागवत जी को जान ही नहीं पाते हैं, कृष्ण को जान ही नहीं पाते हैं। भगवान कृष्ण कौन है? भागवत जी क्या है? भागवत ग्रंथ की महिमा क्या है? भागवत ग्रंथ की उपलब्धता क्या है? तो भगवान कृष्ण ही पूरी की पूरी भागवत में ही समाये हुए हैं, और भागवत भगवान कृष्ण के हृदय में, समझ लो कि भगवान कृष्ण का जो हृदय है वो है रास और महारास। जब हम ऋचाएं, जब हमारी इंद्रियां भगवान के हृदय में समाहित हो जाती हैं, तो एक रास और महारास होता है, और उस रास महारास से हमें एक उमंग महसूस होती है, एक अनुभूति महसूस होती है, तो वो है भगवान की बंसी। तो उस बंसी की जो हमारे अंदर तरंगे उठती हैं, जो भगवान का प्रेम उठता है, जो भगवान की के प्रेम का विरह की तरंगे उठती हैं। कहते हैं कि जैसे समुद्र होता है, समुद्र कितना गहरा होता है, उसका कोई अथाई नहीं है, उसका कोई शोर ही नहीं होता। हम समुद्र के किनारे पे खड़े हैं और हम समुद्र की गहराई को नहीं जान सकते। आज तक कोई भी नहीं समुद्र की गहराई को जान सका, समुद्र के पार आज तक कोई नहीं देख सका। हम किसी समुद्री इलाके में जाते हैं जहाँ पर समुद्र ही समुद्र होता है, तो हम जब समुद्र के किनारे पे रहते हैं तो हमें समुद्र का जो पीछे का हिस्सा होता है वो हमें नहीं दिखाई देता, हमें खाली समुद्र ही दिखाई देता है। तो ऐसे ही हमारा हृदय है। जब हमारा हृदय
भगवान कृष्ण में लीन हो जाता है, हमारी आत्मा परमात्मा में लीन होती है, तो हम सिर्फ हमारा जो हृदय होता है, हमारी जो आत्मा होती है, उसको सिर्फ परमात्मा ही दिखता है, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं दिखता। उसका प्रेम दिखता है, विरह दिखता है। हमें ये नहीं पता हम भक्ति के किस भक्ति की किस सीढ़ी पे है। भक्ति की कोई पराकाष्ठा ही नहीं है, भक्ति की कोई सीमा ही नहीं है। समुद्र की तरह जितनी भी हम भक्ति करते जाएंगे, भगवान का नाम लेते जाएंगे, उतना ही हम गहरे समुद्र में उतरते चले जाएंगे, लेकिन हमें किनारा नहीं मिलता। अगर हम भगवान कृष्ण को कितना ही नाम ले ले, राधा जी का कितना ही नाम ले ले, लेकिन हमारे को उसका जो किनारा है वो नहीं मिलता। बस हम डूबते चले जाते हैं, नाम लेते चले जाते हैं, भगवान के प्रेम में डूबते चले जाते हैं, कृष्ण की भक्ति में, प्रेम में, उस लीलाओं में हम सराबोर होते रहते हैं, लेकिन हमें वो छोर नहीं मिलता। क्योंकि परमात्मा का जो प्रेम है वो एक अथाह सागर है, एक अथाह समुद्र है। उसमें हम डुबकी तो लगा लेते हैं, लेकिन हमारे को कहाँ तक जाना है वो हमारे को परमात्मा ही ले जाता है। हमें किनारा नहीं दिखता, हमें उसकी अंतिम जो सीमा है उसके विषय से हम नहीं पता चलता कि हमारी अंतिम सीमा क्या है, हमारा पड़ाव क्या है, हमें कहाँ रुकना है, ये हमें नहीं पता चलता। वो सिर्फ परमात्मा को पता होता है। हम आत्मा को नहीं पता होता कि हमारी भक्ति की क्या सीमा है, हमारी भक्ति की परिसीमा क्या है। आज हम भक्ति कर रहे हैं, चलो हम भगवान का नाम ले रहे हैं, हमने बहुत भगवान का हमें आशीर्वाद मिला, हमें भगवान के दर्शन मिले, हमें सब कुछ मिला, लेकिन हम भक्ति में कहाँ तक खरे उतरे हैं हमें ये नहीं पता चलता। ये सिर्फ परमात्मा ही हमें बता सकता है, और उसके सिवा कोई भी हमें नहीं बता सकता कि हम भक्ति में कहाँ तक खरे उतरे हैं, उतरे भी हैं या नहीं उतरे हैं, भक्ति भी करते हैं या नहीं करते हैं, परमात्मा के हम करीब हैं भी या नहीं हैं, वो सिर्फ परमात्मा को ही पता होता है। हम तो एक अनजान से बनकर परमात्मा का नाम लेते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता हम परमात्मा के कितने करीब हैं, और परमात्मा हमको हमारी भक्ति से हमें क्या दे रहा है और क्या हमसे ले रहा है, हमें कुछ नहीं पता। एक समुद्र की तरह हम बस उसमें डुबकी लगा लेते हैं, और डुबकी लगाने के बाद हमें समुद्र का किनारा नहीं दिखता, और ना ही हमें कृष्ण की भक्ति में हम कृष्ण के करीब जा पाते हैं, ना राधा रानी के करीब जा पाते हैं, क्योंकि हमें यही नहीं पता किनारा क्या है, राधा कौन, कृष्ण कौन, और हमें कृष्ण की भक्ति में क्या क्या प्राप्त हो सकता है, और हम उसके कितने करीब जा सकते हैं, हमें कुछ नहीं पता। हम बस एक बार डुबकी लगा लेते हैं और अपने आप को कृष्ण में बना लेते हैं, राधा में बना लेते हैं, उस रास में प्रवेश कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमें राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है, हमें उसके लिए कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, और उसके लिए हमें सैकड़ों वर्षों की तपस्या करनी होती है, तब हमें इस मनुष्य जीवन में, मानव जीवन में उस विषय से हम अवगत हो पाते हैं। क्योंकि ये मानव तन भी तो हमें 84,000 योनियों के बाद मिलता है, और बहुत तपस्या करने के बाद मिलता है, तब हम जाकर इस मानव योनि में आते हैं, और इस मानव योनि में ही इस रास और महारास की हम अनुभूति कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, और उस मानव योनि से ही हम भगवान कृष्ण और भगवान राधा के विषय से अवगत हो जाते हैं, और किसी योनि में भगवान कृष्ण और राधा की भक्ति को पा नहीं सकते हैं, भगवान के विषय से अवगत नहीं हो सकते हैं। तो इस मनुष्य योनि को ही हमें राधा कृष्ण और की भक्ति से प्राप्त होती है। तो तभी तो कहते हैं हमें 84,000 योनियों के बाद जो मानव तन मिला है उसका सदुपयोग करो, उसका दुरुपयोग मत करो। तो ये रास और महारास की जो शरद पूर्णिमा है, अर्धरात्रि है, इसकी इतनी विस्तृत व्याख्या है कि हम 1 महीने तक भी इस विषय में बोले तो वो भी बहुत कम है, और ये विषय पे बोलना हर एक को नहीं प्राप्त होता है। आज मैं इस विषय पे बोल रही हूँ, रास महारास के ऊपर बोल रही हूँ, तो ये मेरी हजारों सैकड़ों वर्षों की कोई तपस्या होगी, और वो जो मेरे से छूट गई होगी, और आज मैं इस विषय से आपको अवगत करवा रही हूँ। ये कोई एक साधारण विषय नहीं है। चाहे आप किसी भी भागवत वक्ताओं से पूछ लो, या किसी भी भागवत के तत्वमर्मज्ञ से पूछ लो, वो भी यही कहेगा कि रास और महारास के विषय से जो भी अवगत कराता है वो इस जन्म का नहीं होता, कृष्ण का वो हजारों जन्मों की उसकी भक्ति होती है, हजारों जन्मों की उसकी तपस्या होती है। ये मैं खुद नहीं कह रही हूँ, ये स्वयं भागवत में लिखा है। भागवत में स्वयं लिखा है कि जो रास महारास को समझ लेता है, उसको अनुभूत कर लेता है, वो हजारों सैकड़ों
जन्मों की तपस्या के बाद महसूस होता है उसे, क्योंकि ये एक साधारण विषय नहीं है, ये एक बहुत कठिन विषय है। और इसकी तह में जाना, इस विषय को जानना, इसको पहचानना भी हर एक आत्मा का हर एक आत्मा की को नहीं समझ में आता, क्योंकि ये इतना गहराई वाला विषय है, इतना कठिन विषय है कि इसको जानना पहचानने के लिए भी हमें हर एक को उस रास महारास की अनुभूति लेना बहुत ज़रूरी है। तो आगे आज मैं आपको शरद पूर्णिमा की रात्रि के विषय से अवगत करवाना चाह रही थी, लेकिन परमात्मा ने मुझको कुछ और विषय दे दिया, और ये सब जो मैं बता रही हूँ ये मुझे अभी अभी ही अनुभूत हुआ। ये शब्द जो भी मैंने आपको बताया है ये मेरे अंदर से अपने आप ही प्रकट हुए हैं, और मैंने तुरंत ही आपके सामने उस रास को, उस महारास को आपके सामने अपने भगवान ने ही व्यक्त कराए हैं, और आपके सामने ही मैंने उसे व्यक्त किया है। तो यही रास और महारास है, यही महारास की परिधि है, परिकल्पना है, परिसीमा है। आज के लिए इतना ही। आगे के एपिसोड में मैं आपको रास और महारास के विषय से अवगत कराना चाहूँगी। बोलो कार्तिक महात्मा की जय। बोलो कार्तिक